नमस्कार दोस्तों, हमारे देश में आटा तो महंगा था ही, अब डाटा भी महंगा हो गया है। यानी कि अब आपके जेब पर और ज्यादा बोझ बढ़ने वाला है और आपकी आमदनी कम होने वाली है। लेकिन ये जो अचानक से मोबाइल कंपनीज के रिचार्ज अचानक से बढ़ गए हैं, क्या इसके पीछे कोई राजनीति है या फिर सरकार आपको अपने इशारों पे नचाने के लिए कोई खेल खेल रही है उद्योगपतियों के साथ मिल करके? उन्हीं सब मुद्दों के ऊपर आज हम अपनी इस वीडियो में चर्चा करेंगे, तो आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। साथियों, आपने देखा होगा और अभी महसूस भी कर रहे होंगे कि 4 जुलाई से तमाम प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों ने अपने डेटा टैरिफ प्लान में बदलाव कर दिया है, यानी कि महंगा कर दिया है। और जो महंगा किया गया है प्लान, वो 10-5% नहीं बल्कि 25% तक महंगा कर दिया है। जियो का जो प्लान 299 रुपए में 1 महीने के लिए 1.5 GB पर डे मिलने वाला प्लान बढ़ करके 349 रुपए हो गया है। जियो का 2 GB वाला प्लान जो साल भर में लिया करते थे 3000 रुपए में, अब वो बढ़ करके 3600 रुपए का चला गया है। यानी कि 3599 रुपए का रिचार्ज कराना पड़ेगा इकट्ठा, तब आपको साल भर 2 GB का प्लान मिलेगा जियो पर। इसके अलावा अगर आप एयरटेल और वीआई के यूजर हैं तो दोनों का प्लान सेम है, एक आध प्लान को छोड़ दिया जाए तो उनके भी रेट बढ़ गए हैं करीब 20%। एयरटेल का 266 रुपए प्लान जिसमें 1 GB पर डे मिला करता था, वो अब 299 रुपए का मिला करेगा। इसी तरीके से एयरटेल ने भी रेट बढ़ाए हैं और अगर आप वीआई के चार्ट को देखिएगा तो वो भी रेट बढ़ाए होंगे। अगर हम केवल इनके रेट के चार्ट पे चर्चा करने लगे तो काफी ज्यादा लंबा वक्त बीत जाएगा केवल इनका रेट का चार्ट बताने में। आप अपने मोबाइल में अपना ऐप खोल करके नया रेट देख सकते हैं। हालांकि जियो का जो 4G प्लान था वो अब जियो ऐप पे दिखना भी बंद हो गया। अगर आज आप अपने माई जियो ऐप को खोलते हैं तो आपको 4G का प्लान शो ही नहीं करेगा बल्कि 5G का प्लान शो करेगा, वो तो और भी महंगा है। अब हम आते हैं असली मुद्दे के ऊपर कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि 3 जुलाई और 4 जुलाई को तमाम टेलीकॉम कंपनियों ने अपने डेटा के टैरिफ रिचार्ज को अचानक से बढ़ा दिया। और वो बढ़ाया भी तो 2-4-5% नहीं बल्कि 20 से लेकर 25% तक अपने रेट में इजाफा किया है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्या ये टेलीकॉम कंपनियां घाटे में चल रही थी? तो इसका जवाब है नहीं। जियो को हर तिमाही के ऊपर करीब 5100 करोड़ रुपए का फायदा होता था और सालाना करीब 20,000 करोड़ से ज्यादा का फायदा केवल जियो को हो रहा था। यानी कि जियो कंपनी कोई घाटे में नहीं चल रही थी। इसके अलावा अगर एयरटेल की बात की जाए तो एयरटेल सालाना 13,000 करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट कमा रही थी साल भर में। इसके अलावा वीआई यानी कि वोडाफोन आइडिया की बात की जाए तो ये भी सालाना 5,000 करोड़ तक का फायदा दिखाती थी। यानी कि कोई भी टेलीकॉम कंपनी घाटे में नहीं चल रही थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि ये रेट बढ़ाने को तुल गए? साथियों, आपको पता होगा कि अभी 1 महीने पहले ही लोकसभा चुनाव बीता है और जब तक लोकसभा चुनाव चला तमाम टेलीकॉम कंपनियों ने अपना रिचार्ज प्लान महंगा नहीं किया। तो क्या ये इस इंतजार में बैठे हुए थे कि लोकसभा चुनाव खत्म हो उसके बाद हम अपना रिचार्ज का रेट बढ़ाएंगे, या फिर इसके पीछे कुछ और साजिश है? क्योंकि देश की जनता जब परेशान हुई और सरकार के पास हल्ला मचाना शुरू की कि अचानक से ये प्राइवेट कंपनियां इतनी रेट बढ़ा दे रहे हैं, आप इस पर लगाम लगाइए, तो सरकार का जवाब आता है कि हम लगाम नहीं लगा सकते हैं, हम रोक नहीं लगा सकते हैं बढ़े हुए कीमतों के ऊपर, क्योंकि ये प्राइवेट कंपनियां तय करती हैं, उसके आधार पर ये रेट बढ़ता है और घटता है। तो मैं यहां पर कहूंगा कि सरकार झूठ बोल रही है। सरकार चाहे तो आज भी रेट कम हो सकता है, वो मैं आपको कुछ एग्जाम्पलों के साथ आपको बता सकता हूं। साथियों, आपको याद होगा कि आज से ठीक 1 साल पहले गैस सिलेंडर का रेट कितना हुआ करता था? गैस सिलेंडर का रेट हुआ करता था करीब 1000 से लेकर के 1100-1200 तक के आसपास गैस सिलेंडर का रेट हुआ करता था। लेकिन ठीक चुनाव से पहले अचानक मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने फैसला लिया कि चुनाव में गैस सिलेंडर का मुद्दा कोई बहुत बड़ा मुद्दा ना हो जाए, तो थोड़ी राहत जनता को दे दी जाए। क्योंकि इससे पहले जब गैस सिलेंडर का रेट बढ़ा करता था, या फिर इसमें मैं इंक्लूड करूंगा पेट्रोल का रेट बढ़ा करता था, और जनता जब परेशान होकर के सरकार से गुहार लगाती थी कि आप रेट कम करिए, तो सरकार वहां पर भी तर्क दिया करती थी कि गैस के रेट हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हमारे कंट्रोल में नहीं आता, ये गैस कंपनियां जो है वो मार्केट के हिसाब से तय करती है रेट, और पेट्रोल के रेट भी। लेकिन जैसे ही चुनाव आने लगा, चुनाव से ठीक 6 महीने पहले आपने देखा होगा मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये कहा कि उन्हें देश पे जो गैस सिलेंडर का रेट बढ़ा हुआ है वो थोड़ा महंगा लगने लगा है, इसलिए उन्होंने 200 रुपए की सब्सिडी दी। ये वही सरकार है जो 1 साल पहले कहा करती थी कि गैस के रेट को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन ठीक लोकसभा चुनाव से पहले करीब 6 महीने पहले अचानक से रेट कंट्रोल हो जाते हैं उसी गैस सिलेंडर के जिसके बारे में सरकार कहा करती थी कि हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। यानी कि 9 साल तक खूब दबा के सरकार ने पैसा कमाया टैक्स के जरिए, लेकिन जब लगा कि लोकसभा चुनाव में इसका नुकसान हो सकता है तो कुछ राहत जनता को दे दिया। हालांकि बहुत बड़ी राहत नहीं मिली, 200 रुपए की राहत जनता को
दे दिया गया। और ये कार्य वही सरकार ने किया जो कहती थी कि हम दाम कम नहीं करा सकते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि जो सरकार पहले कहा करती थी कि गैस की कीमतों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक लोकसभा चुनाव से पहले वो 200 रुपए रेट घटा देती है गैस सिलेंडर के, पेट्रोल के रेट में भी कमी कर देती है 10 से 20 रुपए तक की, वो क्यों नहीं कंट्रोल कर सकती है प्राइवेट कंपनियों के जो डेटा रिचार्ज महंगे हुए हैं? अगर सरकार चाहे तो आज भी कमी हो जाएगी, लेकिन सरकार ऐसा नहीं चाहेगी। आपको पता होगा कि लोकसभा चुनाव से पहले और लोकसभा चुनाव के बाद तमाम गोदी मीडिया चैनल्स, तमाम टेलीविजन चैनल्स की स्थिति अच्छी नहीं थी, क्योंकि उसके सामने एक पैरेलल मीडिया खड़ा हो गया था। केवल खबरों के लिए नहीं बल्कि एंटरटेनमेंट के लिए भी एक पैरेलल मीडिया खड़ा हो गया था और टेलीविजन देखना धीरे धीरे लोग छोड़ रहे थे। और सरकार के वाहवाही में लगे रहने वाले जो टेलीविजन मीडिया चैनल्स है, उनके दर्शक लगातार घट रहे थे और उसका असर लोकसभा चुनाव में हुआ। जो सरकार के लोग मजाक बनाया करते थे कि ये यूट्यूबर्स क्या कर लेंगे, उन यूट्यूबर्स ने दिखा दिया कि लोकसभा चुनाव में उनका कितना असर है जनता के बीच में। और आपने देखा भी होगा कि चुनावी रिजल्ट से पहले तमाम गोदी मीडिया चैनल्स ने दिखाया था कि सरकार जो है वो 350 सीटें आराम से पार कर रही है। रिजल्ट ऐसा आया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने दम पर 240 सीटों पर सिमट गई, यानी कि बहुमत का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाई, और बहुमत का आंकड़ा पार करने के लिए उनको सहयोगियों की जरूरत पड़ गई। तो ये जो सीटें कम हुई है भारतीय जनता पार्टी की, इसके लिए कोई भारतीय जनता पार्टी ने प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलकर के कोई बड़ा गेम प्लान तो नहीं तैयार किया है। और वो गेम प्लान कुछ इस तरीके से हो सकता है कि देश की आम जनता को मजबूर कर दिया जाए कि वो पैरेलल मीडिया छोड़ करके, यानी कि इंटरनेट की खबरों को छोड़ करके वापस से टेलीविजन मीडिया पर निर्भर हो जाए, वापस से पुराने अखबारों पर निर्भर हो जाए, और जो इंटरनेट से जानकारियां ले रहे हैं वो लेना कम कर दे, या फिर ले तो कुछ ही लोग ले पाए और देश की जनसंख्या का बड़ा हिस्सा इसका फायदा उठा ही नहीं पाए। क्योंकि आपको याद होगा कि 2016 से पहले देश में इंटरनेट चलाने वाले भी यूजर बहुत कम थे और देश की जनता बहुत कम इंटरनेट यूज किया करती थी। लेकिन 2016 के बाद जियो ने एंट्री की टेलीकॉम सेक्टर में और शुरुआत में सभी को फ्री दिया, यानी कि मुफ्त की आदत लगाई। लगातार जो स्मार्टफोन्स थे वो सस्ते हुए ताकि लोग स्मार्टफोन खरीद सकें, और सस्ते डेटा कंज्यूम कराने के लिए इंटरनेट पे बहुत सारे कंटेंट भी उपलब्ध कराए गए, बहुत सारे फिल्में अपलोड करवाई गई, बहुत सारे गाने अपलोड करवाएं, ताकि जो आपको डेटा मिल रहा है उसका यूज कर सके। इसके पीछे प्राइवेट कंपनी की साफ मंशा थी कि वो आपको एक ऐसी लत लगाना चाह रहे थे जिससे आप भविष्य में बच ना सके। शुरुआत में डेटा फ्री मिला, उसके बाद थोड़ा महंगा हुआ, फिर थोड़ा महंगा हुआ, अब बढ़ते बढ़ते ये स्थिति हो गई है कि आज के वक्त में आपको 1 महीना का अगर रिचार्ज करना है तो वो 250 से लेकर 300, 400, 500 तक जा रहा है। लेकिन रिचार्ज की कीमतें अगर बढ़ेंगी, लोग मजबूर होकर रिचार्ज भी कराएंगे, लेकिन लोगों की एक सीमा होगी। जब रिचार्ज बहुत ज्यादा महंगा हो जाएगा तो देश का एक बड़ा हिस्सा रिचार्ज कराना कम कर देगा, बंद नहीं करेगा, क्योंकि सरकार ने कुछ ऐसी मजबूरियों के तहत उनको बांध दिया है कि उनको रिचार्ज कराना ही होगा। क्योंकि आप सब जानते हैं कि आज के वक्त में आपकी इंटरनेट बैंकिंग भी जो है वो नेट से काम करती है। अगर आपको कहीं सामान भी लेना है तो वहां पर आप पेमेंट भी जो करते हैं वो ऑनलाइन ही करते हैं। बहुत सारी जानकारियां आपको ऑनलाइन मिलती है, तो ना चाहते हुए भी आपको रिचार्ज तो कराना ही पड़ेगा। हो सकता है आप डेटा कंज्यूम करना कम कर दें, हो सकता है डेटा आप कम यूज करना शुरू कर दें, लेकिन आप रिचार्ज ना कराएं डेटा, ऐसा अब हो ही नहीं सकता है। प्राइवेट कंपनियां अब लूटने की दिशा में बढ़ गई है, क्योंकि टेलीकॉम सेक्टर में अब कोई बड़ी कंपनियां, उनके कॉम्पिटिटर बचे नहीं। गिन करके 3-4 प्लेयर है, जिसमें सबसे बड़ी प्लेयर जियो है। वो बताती है कि उनके 45 करोड़ से ज्यादा यूजर है। इसके बाद फिर एयरटेल का नंबर आता है, फिर वोडाफोन आइडिया का आता है, उसके बाद बीएसएनएल का आता है। हालांकि बीएसएनएल ने अब तक अपना टैरिफ रिचार्ज महंगा नहीं किया है, और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अब वो बीएसएनएल का नेटवर्क इस्तेमाल करेंगे, यानी कि अपना सिम जो है वो बीएसएनएल में पोर्ट करा लेंगे या फिर नया सिम खरीद लेंगे। तो जो लोग नया सिम खरीदना चाह रहे हैं उनसे पहले गुजारिश है कि वो अपने एरिया में नेटवर्क पता कर लें, क्योंकि आप सब जानते हैं कि बीएसएनएल का नेटवर्क काफी ज्यादा खराब होता है और उनकी सर्विस तो महा खराब हुआ करती है। तो आपको ये पहले क्लियर करना होगा कि आपके एरिया में बीएसएनएल की सर्विस कैसी है, तब जाकर के आप नया सिम लें। और जो लोग ये सपना देख रहे थे कि अपना नंबर तो सेम रखेंगे लेकिन नेटवर्क चेंज कर लेंगे, तो मैं उन लोगों को बता दूं कि ये अब आसान नहीं रहा है। आप आसानी से पोर्ट नहीं कर सकेंगे, आपको बहुत सारे परेशानियों में घिरना पड़ेगा, तब जाकर के आपका नंबर पोर्ट होगा, और वो भी काफी समय के बाद। क्योंकि प्राइवेट कंपनियों ने पोर्ट कराने को लेकर के नियम कानून में इतना ज्यादा बदलाव कर दिए हैं कि आप परेशान हो जाएंगे कि आप अपना नंबर पोर्ट कैसे करें। और अगर आप बीएसएनएल का नया सिम लेते हैं तो नया सिम लेने से पहले आपको अपने एरिया में बीएसएनएल की सर्विस को भी चेक करना पड़ेगा। अगर बात करें कि बीएसएनएल की मौजूदा स्थिति में क्या रिचार्ज प्लान चल रहा है, तो वो आप अपने स्क्रीन पे देख लीजिए। इस वक्त बीएसएनएल का सबसे पॉपुलर प्लान जो है वो 199 रुपए का है, जिसमें आपको 70 दिन तक की वैलिडिटी मिलती है 2 GB डेटा के साथ, यानी कि रोजाना आप 2 GB डेटा कंज्यूम कर सकते हैं।
इसके अलावा अगर आप साल भर का प्लान लेते हैं तो आपको 2,000 रुपए में 600 जीबी का प्लान मिल जाता है, यानी कि आपको रोजाना 2 जीबी दिया जा रहा है 2,000 रुपए के प्लान में 1 साल के लिए। एक तरफ से देखा जाए तो बीएसएनएल अभी भी काफी ज्यादा किफायती है, लेकिन बीएसएनएल यूज करने के लिए सबसे बड़ी समस्या आती है कि इसका नेटवर्क बराबर रहेगा या नहीं रहेगा, या फिर अगर हम इसका इंटरनेट यूज करते हैं और कोई दिक्कत आ जाती है और आप जब कंप्लेन करते हैं तो कंप्लेन पर कितनी जल्दी कार्रवाई हो पाएगी। क्योंकि आप सब जानते हैं कि बीएसएनएल को डुबाने में बीएसएनएल के कर्मचारियों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, और सरकार का तो सबसे बड़ा योगदान रहा है कि वो सरकारी कंपनियों को डुबा देना चाहती है, कमजोर कर देना चाहती है, ताकि उसको आसानी से बेच सके। तो कुल मिला के मुझे यही लगता है कि प्राइवेट कंपनीज ने और सरकार ने मिलकर के ये प्लान किया है कि 2016 से पहले वाली स्थिति ला दी जाए, ताकि जो प्राइवेट टेलीविजन कंपनियां हैं उनकी मनमानी फिर से बढ़ जाए। जो एक वैकल्पिक मीडिया खड़ा हुआ था, वैकल्पिक क्रिएटर खड़े हुए थे, उनका करियर बर्बाद हो जाए, सारे लोग निर्भर हो जाए वापस से टेलीविजन के ऊपर, वापस से न्यूज अखबारों के ऊपर। और आप सब जानते हैं कि टेलीविजन जो है वो सरकार के मुट्ठी में है, और अखबार भी एक दो को छोड़ दिया जाए तो सारे के सारे अखबार भी सरकार की मुट्ठी में है। तो सरकार जो चाहेगी वो आप तक खबरें पहुंचाएगी, जिस तरीके का वो फिल्में आपको दिखाना चाहेगी वो दिखाएगी, और आपके पास कोई अन्य साधन नहीं बचेगा। आपको मेरा विश्लेषण कैसे लगता है कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा।